दोस्तों, स्टडी मंत्रा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने हिंदी साहित्य इतिहास में इतिहास का अर्थ, उसकी व्युत्पत्ति और विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई इनकी परिभाषाओं के विषय में जाना। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की पद्धतियों के विषय में जानेंगे, लेकिन इससे पूर्व साहित्य और इतिहास के विषय में हम जान लेते हैं। साहित्य क्या है? जो सबका हित करे उसे हम साहित्य कहते हैं। यदि इतिहास की बात करें तो इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का वर्तमान में अवलोकन इतिहास कहलाता है। आइए अब हम साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन मुख्यतः कुछ पद्धतियां हैं जिनका विद्वानों ने प्रयोग किया है। पहली पद्धति के विषय में यदि हम बात करें तो पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि वर्ण और अनुक्रम दो शब्दों से मिलकर इस शब्द का निर्माण हुआ है। अनुक्रम का अर्थ है निश्चित क्रम में। इस पद्धति में वर्णमाला के वर्णों के निश्चित क्रम से रचनाकारों का परिचय दिया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले गारसा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ इत्सवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी में किया था। यह पद्धति सबसे प्राचीन पद्धति है, किंतु यहाँ एक बात जानने वाली है कि यह पद्धति अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। इस पद्धति को हम एक तरह से शब्दकोश पे आधारित पद्धति कह सकते हैं। जैसे शब्दकोश में आ ई वर्णों के क्रम के अनुसार शब्दों का वर्णन होता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें रचनाकारों का वर्णों के क्रम के अनुसार वर्णन होता है। दूसरी पद्धति की यदि हम बात करें तो दूसरी पद्धति है कालानुक्रम पद्धति। इसे भी हम नाम से ही जान सकते हैं कि काल और अनुक्रम के मेल से यह बना हुआ है। इस पद्धति में रचनाकारों के जन्मतिथि के आधार पर उनका परिचय दिया जाता है। यदि हम इस पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता की बात करें तो वो सर जॉर्ज ग्यर्सन हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इस पद्धति का प्रयोग किया था। और वहीं मिश्र बंधु विनोद में इस पद्धति का प्रयोग किया था। तीसरी पद्धति की बात करें तो तीसरी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में प्रवृत्तियों का विश्लेषण होता है। यह प्रणाली जो होती है वो शोध पर आधारित होती है। रचनाकारों पर युगीन परिस्थितियों का प्रभाव होता है। यदि प्रथम प्रयोक्ता की बात करें तो गणपति चंद्र गुप्त ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि 1965 में लिखा था, में इस पद्धति का प्रयोग किया। यदि हम अगली पद्धति की बात करें तो अगली पद्धति है विदेहवादी पद्धति। इस पद्धति का जनक टेन को माना जाता है। ये हम पिछली क्लास में इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। और यदि हम हिंदी में प्रथम प्रयोक्ता की बात करें तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। वो विदेहवादी पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं। इस पद्धति में मुख्यतः होता क्या है? किसी जाति विशेष की अपनी मान्यताओं का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, क्षण से प्रभावित जो रचनाकारों पर जो प्रभाव पड़ता है, इसे ही विधेयवादी पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में दो रचनाकारों के मध्य तुलनात्मक दृष्टिकोण भी अपनाया जाता है। इस पद्धति में रचनाकारों का परिचय देने के लिए कालानुक्रम पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है। अगली पद्धति को यदि हम देखें तो अगली पद्धति है समाजशास्त्रीय पद्धति। समाजशास्त्रीय पद्धति की यदि हम बात करें तो रचनाकारों के परिचय के साथ साथ इस बात पर भी बल दिया जाता है कि उसने समाज से क्या ग्रहण किया और उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। इसकी भी समीक्षा इस पद्धति में की जाती है। इस पद्धति के यदि प्रथम प्रयोक्ता की बात करें या फिर इस पद्धति का प्रयोग किस विद्वानों ने किया तो रामविलास शर्मा ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इतिहास लेखन में इस पद्धति का प्रयोग किया है। अगली पद्धति की यदि बात करें तो अगली पद्धति है आलोचनात्मक पद्धति। इस पद्धति का प्रयोग अपने इतिहास लेखन में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया था।
उनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 ईस्वी में लिखा गया था। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये पद्धति जो है रचनाकारों और रचनाओं के परिचय से ज़्यादा रचनाओं के मूल्यांकन पर बल देती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि हमारे वीडियो से उनको लाभ मिल सके। धन्यवाद।